देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम वहां तक पहुंचे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष पर उस जगह का और वो बड़ा खुलासा हम 7:30 बजे करने वाले हैं, 7:35 पर। जी बताइए, आपसे जानना चाहूंगी कि कहां तक पहुंचे हैं हम, यानी हम घर तक, बिल तक पहुंच गए? सुमेरा, हम लोग जो है जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि हम लोग 1 महीने से जो है मौलाना साद के पीछे लगे हुए थे कि वो आखिर मतलब कहाँ छुपा हुआ, किस जगह छुपा हुआ, लेकिन आखिरकार हम लोग वहाँ पहुँच ही गए। आप जिस शख्स को आप देखेंगे पहली बार टीवी स्क्रीन पे, उससे आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग कितने करीब पहुँच चुके हैं मौलाना साद के। और 7:35 पे पूरी खबर है वो आपको देखना ज़रूरी है। यानी आप बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी जानकारी ये आपको बता दें कि 7:30 बजे, 7:35 पर जब आप इस ऑपरेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे मौलाना साद का बहुत करीबी शख्स, इतना करीबी कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो जो कुछ कह रहा है वो सीधे मौलाना साद के घर से आया हुआ जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो यानी ये इस हद तक की जानकारी आपको मिलने वाली है। 7:35 पर इस बीच मौलाना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना साद के दिल्ली 6 कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारियों के जरिए मौलाना साद अपना हवाला रैकेट चलाया करते थे। पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनसे पुलिस जल्द ही पूछताछ करेगी। इसके अलावा मरकज को रेलवे टिकट बुक करने की कमर्शियल आईडी मिलने का भी खुलासा हुआ है। यानी 2 बड़े खुलासे हुए हैं। मरकज को कमर्शियल आईडी कैसे मिली रेलवे टिकट बुक करने के लिए, और उससे जुड़ी हुई जांच है। तो दूसरी तरफ हवाला कारोबारियों से किस तरह के संपर्क थे, उसको लेकर भी जांच चल रही है। उसको लेकर भी क्राइम ब्रांच बड़ा खुलासा कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तो ये 2 बड़ी जानकारियां हैं जो तफ्तीश चल रही थी, उसमें एक हवाला कारोबारियों से संपर्क की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दूसरा कमर्शियल आईडी रेलवे टिकट बुक करने के लिए। जी बिल्कुल सुमायरा, देखिए मरकज से जुड़ा जिस हवाला कनेक्शन का शक है क्राइम ब्रांच को, उसी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए अब क्राइम ब्रांच दिल्ली 6 के यानी कि चांदनी चौक इलाके के कुछ हवाला कारोबारियों को उन्होंने रडार पर लिया हुआ। उनसे जल्दी पूछताछ की जा सकती है, बाकायदा उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। हालांकि 2 हवाला कारोबारी ऐसे हैं जिनसे जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी है। ये वो हवाला कारोबारी हैं जिनके ऊपर शक है कि इन्होंने ही मरकज का पैसा देश से बाहर और भेजने का काम किया, और बाकी विदेशों से भी पैसा इन्हीं के जरिए आया था, और देश भर में जहां जहां जमाती गए इनके जरिए ही पैसा वहां पहुंचता था। तो ऐसा शक है, और इस शक को पुख्ता करने के लिए जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच की टीम अब जल्दी इन हवाला कारोबारियों से पूछताछ भी करेगी। इसके अलावा एक बात और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई थी कि कमर्शियल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था रेलवे की, और ये जो आईडी थी इसके जरिए जो जमातियों के लिए टिकट बुक किए जाते थे रेलवे के, वो इसी के थ्रू किए जा रहे थे। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ाई जा रही है। जल्दी रेलवे विभाग से भी लिखित में पूछा जाएगा कि आखिरकार किस नाम से आईडी इशू की गई, कैसे आईडी क्रिएट की गई, और साथ ही जो पेमेंट होता था वो किस बैंक अकाउंट से इस आईडी के जरिए पेमेंट होता था, और साथ ही पिछले 6 महीने के अंदर कितने जमातियों को इस जो आईडी थी इसके जरिए उनके टिकट बुक किए गए। तो ये वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जिस पर अब क्राइम ब्रांच आगे बढ़ रही है। जी जितेंद्र, और हमारे साथ इस बीच अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हम आज बड़ी जानकारियां मौलाना साद से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 7:35 पर हम एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, ऑपरेशन तहलका। तो वहीं अभी जो आज खबर सामने आई है, जो जितेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे, जिस दिशा में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, वो भी बड़ी जानकारियां मौलाना साद से जुड़ी हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।